सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज जो संकेत बाजार दे रहा है वो सिर्फ कीमतों का बदलाव नहीं है, यह आपके आने वाले फैसलों की दिशा तय करने वाला मोड़ है। एक तरफ बड़ी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है और चांदी 2,84,000 रुपए किलो के पार जा सकती है। दूसरी तरफ रोज बाजार आपको कभी गिरावट दिखाता है तो कभी अचानक तेजी दिखाता है। यानी साफ है कि ये सामान्य बाजार नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक खेल है। और यही वो समय होता है जब आम आदमी सबसे ज्यादा गलती करता है और बड़े निवेशक सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपने आज खरीद लिया और कल कीमत और गिर गई तो आपको लगेगा आपने गलती कर दी, और अगर आपने इंतजार किया और अगले ही दिन बाजार तेजी से ऊपर चला गया तो वही पछतावा आपको दूसरी तरफ से पकड़ लेगा। यही डर, यही कंफ्यूजन, यही इस बाजार की असली ताकत है। और आज हम आपको यही समझाने वाले हैं कि ये गिरावट मौका है या जाल, अभी खरीदना सही है या इंतजार करना समझदारी है, और सबसे जरूरी बात यह कि आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौहरी अपडेट में। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सोने और चांदी के सबसे सटीक और काम की जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि सही फैसला लेने की पूरी समझ मिलती है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, आपके हिसाब से सोने का सही रेट क्या होना चाहिए? 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी रणनीति तय करती है। अब सीधे आते हैं उस खबर पर जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। अमेरिका के बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि आने वाले 1 साल में सोना लगभग $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि भारतीय बाजार में सोना करीब 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वहीं चांदी $85 प्रति औंस के पार जाकर लगभग 2,84,000 रुपए किलो तक पहुंच सकती है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, ये कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है, इसके पीछे कई बड़े वैश्विक कारण काम कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है डॉलर की चाल। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी मजबूत होते हैं, क्योंकि निवेशक सुरक्षित विकल्प की तलाश करते हैं और सोना चांदी उन्हें सबसे सुरक्षित नजर आते हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,600 प्रति औंस और चांदी $74 प्रति औंस के ऊपर बनी हुई है, जो ये संकेत देता है कि अंदर ही अंदर मजबूती बनी हुई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। शांति की उम्मीदें कमजोर हैं और हर नई खबर बाजार को झटका दे रही है। यही कारण है कि बाजार कभी ऊपर जाता है तो कभी अचानक नीचे आ जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट आता है। आमतौर पर जब युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सोना तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन इस बार बाजार अलग व्यवहार कर रहा है। इसका कारण है निवेशकों की मानसिकता में बदलाव। इस बार निवेशक सिर्फ सोने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि वे कैश यानी डॉलर को भी सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। यही वजह है कि सोने और चांदी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तीसरा बड़ा कारण है सप्लाई रिस्क। हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर यहाँ कोई भी बाधा आती है तो तेल की कीमतें बढ़ती हैं और पूरी दुनिया में महंगाई का दबाव बनता है। जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ऊंचा रखते हैं और यही सोने के लिए नकारात्मक संकेत बन जाता है। अब भारत की स्थिति समझिए। निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत में सोना हमेशा से एक मजबूत निवेश विकल्प रहा है, चाहे वो आभूषण के रूप में हो या संपत्ति के रूप में। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल स्थिति को लेकर चिंता की कोई बात नहीं मानी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि भारत में मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है और यही कीमतों को सपोर्ट दे रही है। अब जानते हैं आज के ताजा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव ₹250 है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव ₹2,500 है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव ₹25,000 है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹2.5 लाख है। आज चांदी में 8,000 रुपए की तेजी देखने को मिली है। कल जहां ये 2,40,000 पर थी, वहीं आज 2,48,000 पर पहुंच गई है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे देखें तो यही चांदी 29 जनवरी को 4,20,048 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर थी, यानी अभी भी अपने हाई से करीब 1,80,000 रुपए सस्ती है। अब यही वो जगह है जहां असली फैसला लिया जाता है, क्योंकि आम आदमी यहां डरता है और बड़े निवेशक यहां खरीदारी करते हैं। अब बढ़ते हैं सोने की तरफ। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,170 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,21,700 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,17,000 रुपए है। आज सोने में 1,700 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है, यानी गिरावट के बाद बाजार में फिर से खरीदारी शुरू हो चुकी है।
अब यहां समझिए, यही वो समय होता है जब बाजार आपको भ्रमित करता है। पहले गिरावट दिखाता है ताकि आप डर जाएं और फिर तेजी दिखाता है ताकि आप जल्दी में खरीद लें। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि असली खेल अभी बाकी है और यहीं से आपका फैसला तय होगा। अब तक आपने समझ लिया कि बाजार में क्या चल रहा है, गिरावट क्यों आई और अचानक तेजी क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं और जहां समझदार निवेशक सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि अब बात सिर्फ रेट की नहीं है, अब बात आपके पैसे की है, आपके फैसले की है और उस सच्चाई की है जो आपको दुकान पर जाकर समझ में आती है। अब सबसे पहले बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की तरफ, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग गहने पीसी कैटेगरी में बनवाते हैं और यही वो रेट है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,670 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,46,700 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,67,000 रुपए है। आज 22 कैरेट सोने में हल्की तेजी देखने को मिली है, लेकिन ये तेजी स्थायी नहीं है। ये गिरावट के बाद की रिकवरी है और यही चीज आम आदमी को कंफ्यूज करती है। उसे लगता है कि अब बाजार ऊपर ही जाएगा, लेकिन असल में ये सिर्फ एक रिबाउंड हो सकता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, बाजार कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। ये हमेशा सीढ़ियों की तरह चलता है, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और जो लोग इस पैटर्न को समझ लेते हैं वही सही समय पर खरीदते हैं और फायदा उठाते हैं। अब बढ़ते हैं 24 कैरेट सोने की तरफ, जिसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है और जो निवेश के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,030 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,50,300 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,03,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने में भी तेजी देखने को मिली है, लेकिन ध्यान रखिए, 24 कैरेट सोना गहनों के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शुद्ध और मुलायम होता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल जो हर आम आदमी के दिमाग में चलता है, दुकान पर आपको असली रेट कितना पड़ेगा। जो आपने अभी तक रेट सुने वो होलसेल रेट हैं, यानी ये वो रेट हैं जो बड़े व्यापारी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप दुकान पर जाते हैं तो आपको यही रेट नहीं मिलता। अब समझिए असली गणित। मान लीजिए आप 10 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीदने जाते हैं और रेट है 1,46,700 रुपए। सबसे पहले इस पर लगता है 3% जीएसटी। 1,46,700 रुपए का 3% लगभग 4,401 रुपया होता है। अब आता है मेकिंग चार्ज। ये 5% से लेकर 10% तक हो सकता है। अगर हम औसतन 8% मान लें तो ये लगभग 11,736 रुपए होगा। अब कुल जोड़िए, 1,46,700 रुपए प्लस 4,401 रुपए प्लस 11,736 रुपए, ये लगभग 1,62,837 रुपए होगा। यानी जो सोना आपको 1,46,700 रुपए का लग रहा था, वही आपको दुकान पर लगभग 1,62,000 से 1,65,000 रुपए के बीच पड़ेगा। यही वो सच्चाई है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते और यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अब समझिए दुकानदार का खेल। पहला तरीका, आपको सिर्फ बेस रेट बताया जाता है ताकि आप दुकान तक पहुंच जाएं। दूसरा तरीका, मेकिंग चार्ज बाद में बताया जाता है ताकि आप मना न कर सकें। तीसरा तरीका, अलग अलग डिजाइन के नाम पर अलग अलग चार्ज जोड़ दिए जाते हैं और कई बार वेस्टेज चार्ज भी जोड़ दिया जाता है जिसका आपको पहले से पता ही नहीं होता। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। पहली बात, खरीदने से पहले उस दिन का रेट खुद चेक करें। दूसरी बात, मेकिंग चार्ज पहले ही पूछें और कम कराने की कोशिश करें। तीसरी बात, हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें। चौथी बात, बिल जरूर लें। यही 4 चीजें आपको हजारों रुपए बचा सकती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आगे क्या होगा। अगर हम पूरे बाजार को समझें तो अभी 3 बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला, डॉलर की चाल। दूसरा, ब्याज दरें। तीसरा, जियोपॉलिटिकल तनाव। अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी ऊपर जाएंगे। अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो सोना और चांदी ऊपर जाएंगे। अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है तो भी सोना और चांदी ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, यानी डॉलर मजबूत हुआ, ब्याज दरें ऊंची रहीं और तनाव कम हुआ, तो कीमतों में गिरावट भी आ सकती है। यानी साफ है, बाजार अभी एक दिशा में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं, जैसे शादी या किसी जरूरी काम के लिए, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि कीमतें अभी भी अपने हाई से कम हैं और आपको मौका मिल रहा है। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ पूरा पैसा लगाने की गलती मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें।
हर गिरावट पर थोड़ा खरीदें। अब ध्यान से समझिए, यही असली रणनीति है जिसे बड़े निवेशक अपनाते हैं। वे कभी भी एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाते। वे बाजार को समझते हैं, गिरावट का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे एंट्री लेते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुशखबरी है या खतरा? दोस्तों, ये समय दोनों हैं। खुशखबरी इसलिए क्योंकि कीमतें अभी भी अपने हाई से कम हैं और आपको मौका मिल रहा है। खतरा इसलिए क्योंकि बाजार बहुत अनिश्चित है और कभी भी तेजी या गिरावट आ सकती है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर फैसला लें और धीरे धीरे निवेश करें। अब आप बताइए, आप क्या करने वाले हैं? क्या आप अभी खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जौहरी अपडेट को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।